देखो, अगर एक बार विवाह हो जाए तो पति के हर आदेश का पालन करना ही नारी का धर्म है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर आपके पति आपको कहीं जाने के लिए आदेश दे तो वहां चले जाओ, अगर आपके पति मना करे तो वहां बिल्कुल मत जाओ। अब शादी के बाद छोड़ भी तो नहीं सकते। हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता, चाहे कितना भी पसंद ना आए, लड़ाई हो जाए, लेकिन विवाह के बंधन ऐसा पवित्र बंधन है, अगर एक बार आप विवाह के बंधन में बंध गए तो जीवन भर उसको निभाना पड़ता है। बड़े सुंदर भाव के साथ में निभाना पड़ता है। प्रत्येक नारी को पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। आपका विवाह हो गया, पति चाहे कैसा भी हो, अगर पति है तो सेवा करना आपका धर्म है। आप लोग सेवा करते हैं कि नहीं करते? अपने पति की बात मानते हो कि नहीं मानते हैं? क्योंकि नारी के लिए पति कौन होता है? देवता। कौन होता है? हाँ, इसलिए तो नारियां तीज में व्रत रखती हैं। किसके लिए? पति परमेश्वर के लिए। और देखो, भारत की माताएं बड़ी अच्छी होती है, अपने पति के लिए हर वर्ष 2-3 प्रकार के व्रत करती हैं। तीज व्रत करती हैं। इसमें भगवान शंकर से यही प्रार्थना करती हैं कि पति का उम्र बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए। नारियों का, माताओं का कितना सुंदर महिमा है। हर समय सोचती हैं तो केवल अपने पति के लिए सोचती हैं। और भगवान भी यही बोल रहे हैं, दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो, पति चाहे कैसा भी हो, बेकार हो, उसमें एक भी गुण ना हो, अच्छाई ना हो, अगर शादी हुआ है तो पति तो है, सेवा तो करना पड़ेगा। दुर्भगो वृद्धो, चाहे उम्र में आपसे बहुत ज्यादा बड़ा, वृद्ध हो, आपका पति वृद्ध हो तो भी सेवा करना नारी का धर्म है। रोगी हो तो भी सेवा करना नारी का धर्म है। विवाह के पश्चात बहुत बड़ा बीमारी से, रोग से अगर पति ग्रस्त हो जाए तो भी ऐसे समय में नारी छोड़ के नहीं जा सकती। सेवा करना उसका धर्म है। आप लोग तो सेवा करते रहे, क्योंकि पतिव्रत धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अब यहाँ पर जितने पति लोग बैठे हैं ना, वो बड़े खुश हो रहे हैं। हम तो देवता, चाहे कैसा भी बोल दे, कुछ भी करें, हम तो सम्मान के अधिकारी हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग? देखो, अगर नारी आपका सेवा करती है, आपको पति परमेश्वर मान करके आपकी हर बात मानती है, तो यहाँ पर केवल नारी के लिए ही नहीं, जब भी हम इस तरीके से बातें करते हैं तो नारियां, कई बार तो माताएं कहती, देवी जी आप पतिव्रता धर्म के बारे में तो बहुत बताती हैं, ऐसा कोई व्रत नहीं होता जो पति को पालन करना पड़े। कई माताएं पूछती भी। देखिए, अगर नारी घर को संभाल रही, आपके बच्चों को संभालती है, आपके घर के सब कुछ देखती है, दिन भर घर के काम करती है, तो पति को भी चाहिए अपनी पत्नी का ख्याल रखें। अगर आप अपने गृहस्थ को सुंदर बनाना चाहते हैं तो समय समय पर पत्नी को तोहफा भी दे दो, गिफ्ट भी दे दो, उनकी तारीफ भी करो, और बीमार होने पर साथ भी दो। एक नारी आपके घर को संभालने के लिए अपने माता पिता को छोड़ के आती है। ऐसे में पति को भी चाहिए नारी का, अपनी पत्नी का सम्मान करे,
हर परिस्थिति में उसका साथ दें। अगर पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अगर पति पत्नी एक दूसरे को साथ देते हैं, तो आपका गृहस्थ कभी खराब नहीं हो सकता, आपका गृहस्थ कभी बिगड़ नहीं सकता। आजकल लोग 2-4 साल शादी के बंधन में रह करके डिवोर्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे शादियों में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते। पति कुछ भी करे तो पत्नी, कुछ भी पति बोले तो पत्नी गलत मतलब निकालती है। पत्नी के हर बात को पति गलत मतलब से समझता है, गलत अर्थ निकालता है। अगर दोनों के रिश्ते में समझदारी ना हो, एक दूसरे को नहीं समझ सके, तो जीवन भर साथ रह नहीं सकते। और यही अवस्था में डिवोर्स हो जाता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में डिवोर्स नहीं होना चाहिए। इसलिए एक दूसरे को समझ करके जीवन को जीना चाहिए। अगर ऐसे जियोगे तो आपके गृहस्थ आश्रम बड़े अच्छे से चलेगा, जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। प्यार से बोलो, जोर से बोल दो ना।